कृपया कृपाभ्यां कृपाभिः कृपा कृपे कृपाः कृपां कृपे कृपाः कृपया कृपाभ्यां कृपया इति तृतीयान्तं पदमस्ति। कृपया वद वद इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे लोट् लकारे धातुः कः वद व्यक्तां वाची लोट् लकारे रूपाणि वदन्तु वदतु वदतात् वदतां वदन्तु वद वदतात् वदतां वदन्तु यदा वदतु इति रूपम् उच्चार्यते तर्हि वदतात् इत्यपि उच्चारणीयम् वदतु वदतात् वदतां वदन्तु वद वदतात् वदतं वदत वदानि वदाव वदाम कृपया वद सम्यक् प्रथम पंक्तौ तु अत्र संबोधनमेव वर्तते केवलं हे भगवन् यतः सुतीक्ष्णो नाम ब्राह्मणः अगस्त्यं मुनिं पृच्छति सादरं पृच्छति पुनः स तस्य पूज्यः वर्तते अगस्ती मुनिः वर्तते इति कृत्वा पूज्यभावेन भगवन् इति संबोधनं क्रियते हे भगवन् हे धर्मतत्त्वज्ञ धर्मतत्त्वज्ञ इति धर्मस्य तत्त्वं धर्मतत्त्वं किं धर्मतत्त्वं जानाति इति धर्मतत्त्वज्ञः धर्मतत्त्वं जानाति इति अथवा एवमपि कर्तुं शक्यते तत्त्वं जानाति इति तत्त्वज्ञः धर्मस्य तत्त्वज्ञः धर्मतत्त्वज्ञः सम्यक् कः प्रत्ययः सञ्जातः इति जानन्ति सूत्रमेकं वर्तते तृतीय अध्यायस्य प्रथमपादे अन्तिमपङ्क्तौ इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः वर्तते इगुपधज्ञा ज्ञा धातु अस्ति तत्र क इति प्रत्ययः आतो लोप इति चैत्यनेन आकारस्य लोपो भवति तर्हि ज्ञ इति अवशिष्यते तत्त्वं जानाति इति तत्त्वज्ञः सम्यक् अपि च तदपि सूत्रं वर्तते युष्माकं तृतीय अध्याये द्वितीये पादे आतोनुपसर्गे कः वर्तते आतोनुपसर्गे कः ततोपि क प्रत्यय एव विधीयते आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः क प्रत्ययः वर्तते अत्र मूलतः एषा वार्ता तर्हि धर्म तत्त्वज्ञः से को भी प्रायः धर्म के तत्व को तो सुतीक्ष्ण ब्राह्मण जो है वो अगस्त्य हे धर्मतत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विनिश्चित सर्वाणि शास्त्राणि सर्वशास्त्राणि पूर्वमत्र कर्मधारयः समासः सर्वाणि शास्त्राणि केन सूत्रेण समासः सर्वैक जरत् पुराण नव केवलाः हाँ समानाधिकरणेन तेन सूत्रेण समासो भवति सर्वशास्त्राणि सर्वाणि शास्त्राणि सर्वशास्त्राणि पुनः सर्वाणि शास्त्राणि विनिश्चितानि येन स सर्वशास्त्र विनिश्चित माने सभी शास्त्रों के अभिप्राय का निश्चय जिसने किया है जिसने मनन किया है और सभी शास्त्रों का क्या सार तत्व है उसको जिसने अपने मन में निश्चय से धारण किया हुआ है ऐसे हे सर्वशास्त्र विनिश्चित ठीक है। तो इन शब्दों के द्वारा इन संबोधनों के द्वारा अगस्त्य मुनि का सत्कार करके पूछ रहे महान एकः ये तो सामान्य है संशयो अस्ति महान एकः महान संशयः अस्ति मम मेरा एक बहुत बड़ा संशय है एकदम
इस मेरे संशय को आप कृपया करके बताइए, उसका समाधान कीजिए। एतम कृपया वद। एतम किम? एतम संशयम, अर्थात एतस्य संशयस्य उत्तरं कृपया वद। सम्यक्? अस्तु, पुनः अग्रे पश्यामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम। संस्कृत संभाषण कक्षायां सर्वासामपि स्वागतम्। अस्माभिः केचन श्लोकाः पठिताः। एकवारम् आवृत्तिं कुर्मः, पुनः अग्रे वयं करिष्यामः। यतः सर्वाणि भूतानि यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं, द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः, कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै जप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ, ब्राह्मणः कश्चित् संशयाक्लिष्टमानसः अगस्त्येराश्रमं गत्वा मुनिं पप्रच्छ सादरम्। सुतीक्ष्ण उवाच भगवन् धर्मतत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविनिश्चित, संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं सादर। मोक्षस्य कारणं कर्म, ज्ञानं वा मोक्षसाधनं। किञ्चित् किञ्चित् वदन्तु। मोक्षस्य कारणं कर्म, ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्। उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। मोक्षस्य कारणं कर्म, ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्। उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। अस्तु, इतः प्रागस्माभिः पूर्वं तु मङ्गलाचरणरूपेण श्लोकत्रयस्य पाठः कृतः। पुनः युष्मासु कापि बालिका बोधयिष्यति मङ्गलाचरणस्य ये श्लोकाः, तेषाम् अर्थाः। कापि अन्य महोदय पुनः अर्थमपि बोधयतु। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। यस्मात् सर्वेषां प्राणिनाम् उत्पत्तिर्भवति
च यस्मात् अपि च यस्मात् कारणात् सर्वेषां प्राणी स्थितिं प्राप्नुवन्ति सर्वेषां प्राणिनां स्थितिर्भवति अथवा सर्वे प्राणिनः स्थितिं प्राप्नुवन्ति सर्वे प्राणिनः स्थितिं प्राप्नुवन्ति यस्मिन् यस्मिन् अपि च विलयं भवति अपि च यस्मिन् प्रलयकाले सर्वमपि विलयं गच्छति तादृश सत्यस्वरूप परमेश्वराय नमः। तादृशस्य नैव तादृशाय सत्यस्वरूपाय परमात्मने नमः। यतः नमः योगे चतुर्थी पुनः सत्यस्वरूपाय इत्येतस्यैव विशेषणं वर्तते तादृशाय इति कृत्वा विशेष्ये यादृशी विभक्तिः तादृशी एव विभक्तिः विशेषणे अपि भवति। तादृशाय सत्यस्वरूपाय परमात्मने नमः। बहुशोभनमस्याः कृते करतालं भवेत्। ओम उपविष्ट। द्वितीयस्य श्लोकस्य का बोधयति अर्थं? ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं। कापि एका बोधयेत्? वदतु। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै जप्त्यात्मने नमः। वदतु। हाँ, पूर्वं हिंदी भाषया एव बोधयतु, पुनः संस्कृत। वदतु। ऐसा ज्ञान स्वरूप ईश्वर जिसके कारण इस सृष्टि में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय है। ज्ञाता मतलब जो जानता हो, ज्ञान मतलब जिसे जानता है, और ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है। ऐसे ही दृष्टि, दृश्य और दृश्य, दृष्टा, दृष्टि और दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये जिसके कारण संभव है। कर्ता हेतु क्रिया, ये जिसके कारण संभव है इस सृष्टि में। ऐसे ज्ञान स्वरूप ईश्वर को मेरा प्रणाम। अस्यैव संस्कृतेन अनुवादः इदानीं। चिदात्मने, अहं पूर्वं वदामि, पुनः भवती वदतु, ध्यानेन शृण्वन्तु। चिदात्मने अर्थात ज्ञानरूपाय परमात्मने नमः। कीदृशाय ज्ञानरूपाय परमात्मने नमः? तर्हि उच्यते यस्मात् कारणात् अस्यां सृष्टौ ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम् एतत् त्रिकं सम्भवति। अर्थात कश्चित् जानाति स ज्ञाता भवति, कश्चित् ज्ञानयोग्यं भवति तज्ज्ञेयं भवति, किञ्चित् च ज्ञायते तद्धि ज्ञानम्। एतत् त्रिकं यस्मात् ज्ञाता ज्ञानम् अपि च ज्ञेयम् एतत् त्रिकं यस्मात् कारणात् सम्भवति तद्धि ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म। तस्मै ज्ञानस्वरूपाय ब्रह्मणे नमः। अपि च एवमेव यस्मात् कारणात् द्रष्टा, यः पश्यति स द्रष्टा। दर्शनं तु ज्ञानमेव। अपि च यद्धि द्रष्टुं योग्यं भवति तद्दृश्यम्। एतत् त्रिकं यस्मात् सम्भवति तस्मै चिदात्मने चित्स्वरूपाय ज्ञानस्वरूपाय परमात्मने नमः। तथैव यः करोति स कर्ता भवति। कर्त्रा यत्किंचिदपि क्रियते तद्धि कर्म भवति, अथवा सा एव क्रिया। यद्धि कर्म सा एव क्रिया। जो कर्म है वही क्या है? क्रिया। कर्ता यत् करोति तत्कर्म, अथवा कर्ता याम करोति सा क्रिया। कर्ता यत् करोति तत्कर्म, कर्ता याम करोति सा क्रिया। क्रिया अपि च कर्म एकमेव वर्तते, तत्र भिन्नता नास्ति। क्रियामेव वयं कर्म इति अपरेण शब्देन अपि वक्तुम् अर्हामः।
अत्र ध्यानेन साक्षी महोदय अपि च कर्ता यदा क्रियां करोति तत्र तस्याः क्रियायाः कृते पुनः केचन हेतुभूताः अपि भवन्ति, कारकाणि अपि भवन्ति, साधनानि भवन्ति। तानि साधनानि एव हेतुरूपाणि यत्र उच्यन्ते। पुनः यस्मात् कारणात् कर्ता च क्रिया च हेतुश्च भवति तस्मै चिदात्मने परमात्मने नमः। एवं च एतत् त्रिकत्रयं यस्मात् संभवति ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञानम् अपि च दृष्टि दृश्य दर्शनम् अपि च ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञानम् समस्तं यदि वदामि, एतत् त्रिकत्रयं यस्मात् संभवति तस्मै ज्ञानस्वरूपाय परमात्मने नमः। सम्यक् वदतु इदानीम्। अहं तु विस्तरेण उक्तवती, भवती समासेन एव वदतु। समासेन इति कोऽभिप्रायः? अन्तिम महोदये समासेन वदतु। समासेन वदतु इति संक्षेपेण वदतु। समासस्य अभिप्रायः संक्षेपः इत्यपि भवति। वदतु। यस्मात् कारणात् अस्यां सृष्टौ ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञेयं च अपि कर्ता हेतु क्रिया च अपि च कर्ता हेतुः क्रिया अपि च कर्ता हेतु क्रिया एतत् संभवति। अपि च दृष्टा दृश्य दृश्यं दर्शनम् एतत् संभवति एतच्च संभवति। संभवति अर्थात् उत्पद्यते, एतत् उत्पद्यते। तस्मै ज्ञानस्वरूपाय ईश्वराय नमः। तस्मै चिदात्मने तस्मै ज्ञानस्वरूपाय परमात्मने नमः। अस्तु, अग्रिमः अस्य श्लोकस्य पाठः पुनरपि भवतु एकदा। द्वितीयस्य श्लोकस्य तस्मै चिदात्मने नमः। तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञप्ति प्रायः शिक्षा महोदय ज्ञप्तिः अर्थात् ज्ञानम्। ज्ञप्तिः अर्थात् यथा गतिः गमनं तथैव ज्ञप्तिः ज्ञानम्। उपविशतु। अग्रिमः श्लोकः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं यस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। सर्वेषां जीवनं तस्मै, सर्वेषां जीवनं तस्मै आनन्दात्मने नमः। इसका हिंदी में अर्थ बताओ। यस्मात् आनंद स्वरूप परमात्मा आनंद सर्वेषां जीवनम आनंद स्फुरन्ति। फिर से देखिए। स्फुरन्ति सीकरा यस्माद् आनंदस्याम्बरे वनौ। यस्माद् माने जिससे। अंबरे माने आकाश में अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में। ठीक है। और अवनौ अर्थात पृथ्वी में। ठीक है। यस्मात् अंबरे अवनौ, जिससे आकाश मंडल में, द्युलोक में और जिससे पृथ्वी में। आनंदस्य सीकराः स्फुरन्ति, आनंद के छींटे सब और बिखरते हैं। ठीक है।
उसका ही आनंद गगन में। ये भजन नहीं सुनते हो आप? चमके जगती के तल तल में, इससे याद कर लो। जहाँ पर भी जो कोई भी आनंद है, चाहे वो स्वर्ग आदि लोकों का आनंद है या पृथ्वी आदि लोकों का, वो किससे है? भगवान से ही है। तो यस्माद् अंबरे अवनौच आनंदस्य सीकराः स्फुरन्ति। जिन भगवान जी से स्वर्ग आदि लोकों में और पृथ्वी आदि लोकों में आनंद के सीकर बिखरते हैं, अर्थात आनंद का विस्तार होता है, आनंद के कण सब ओर विस्तृत होते हैं। सर्वेशाम जीवनम, और जो आनंद स्वरूप भगवान जी सबके जीवन है, ठीक है, जिनके बिना किसी का भी जीवन है नहीं, जो सबके जीवन है। तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। उन सर्वतः बृहत स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान जी के लिए नमस्कार हो। इतना सही तो अर्थ है। नक्श जी पता चल गया ना? देखिए भगवान जी सबके जीवन कैसे हैं, यहाँ लिखा भी है व्याख्याओं में। हाँ, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। हम ऐसा सोचें कि हमारा जो श्वास चल रहा है ना, प्राण अपान, उसी से हम जी रहे हैं। तो क्या उपनिषदकार कहते हैं, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। मर्त्यः माने मनुष्यः। मर्त्यः निघंटु नाम में है, आप लोगों ने याद किया होगा। तो मनुष्यों के नाम में मर्त्य भी पढ़ा हुआ है ना। तो मर्त्य अर्थात मनुष्य, कोई भी, कश्चन मर्त्य, कोई भी मनुष्य, न प्राणेन नापानेन जीवति, न तो प्राण से ना तो अपान से जीवित रहता है। अर्थात हमारे श्वास हमारे जीवन में मूल कारण नहीं है, तो फिर कौन कारण है? इतरेण तु जीवन्ति। तो फिर सारे प्राणी किसके आश्रय से जीते हैं? तो इतरेण तु जीवन्ति, किसी अन्य ही दूसरे के ही आश्रय से जीते हैं। कौन है वो दूसरा? यस्मिन एतौ उपाश्रितौ। यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, एतौ, एतौ कौ, ये प्राण और अपान जो हमें अपने जीवन का मूल प्रतीत होते हैं, ये प्राण और अपान भी जिसमें उपाश्रित हैं, जिसके आश्रय से ठहरे हुए हैं, जिसमें समाश्रय को ग्रहण करते हैं, वो हमारे प्राणों के भी आधार परमात्मा ही हमारे जीवन के मूल कारण हैं। इसलिए सर्वेशाम जीवनम, ऊपर क्या कहा है? सर्वेशाम जीवनम। कोई कहे जीवन, तो प्राण और अपान जीवन है हमारा। बोलते भी है ना लोक भाषा में कई बार, जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है ना, तो ऐसे ही प्राण ही तो जीवन है, प्राण गए तो गए, ठीक है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी योग वाशिष्ठ में ध्यान दिला रहे हैं कि प्राण तो जीवन है, लेकिन वस्तुतः प्राणों का जो आधार है वो जीवन है। और प्राणों का आधार कौन है? जिसमें ये प्राण ठहरे हुए, जिसमें व्यष्टि के प्राण ठहरे हुए हैं, ऐसा जो विश्व प्राण परमात्मा है, वही हमारा जीवन स्वरूप है। सर्वेशाम जीवनम, और वो आनंद रूप है। उसके लिए उपनिषदकार के वचन देखिए, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। मूलतः आनंद कहाँ है? तो कहा कि वो तो परात्पर ब्रह्म जो है वही आनंद स्वरूप है। उसी के एतस्यैव आनंदस्य, ये जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसी के छोटे छोटे आनंद के अंश मात्र को कौन ग्रहण करते हैं? अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। मात्रा कहते हैं लेश को, थोड़े से अंश को। मात्राम उपजीवन्ति, उसके थोड़े से आनंद को अन्य प्राणी, अन्य भूत ग्रहण करते हैं। और ये बहुत सुंदर वाक्य आगे एक देखिए, को ही एव अन्यात्, को ही एव अन्यात्, कौन ही, अन्यात् माने श्वास ले सकता है। अनप्राणने धातु है ना आपकी, अदादिगण में है ना, प्राणीति आदि रूप चलते हैं, अनिति अगर प्र के बिना चलाएं तो। याद है कि नहीं? अनप्राणने याद किया आप लोगों ने धातु पाठ में?
उसी का रूप है ये अन्यात विधिलिंग। कोशेव अन्यात, कौन ही श्वास ले सकता है। कह प्राण्यात, कौन प्राणों को ग्रहण कर सकता है। यद्येषा आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ये भगवान आनंद स्वरूप ना हो तो, यदि मूलतः भगवान जी के स्वरूप में आनंद स्वरूपता ना हो तो फिर इस सृष्टि में कहीं पर भी तिल भर भी सुख नहीं हो सकता। पश्येवन्यात् कह प्राण्यात् यद्येषा आकाशः आनंदो न स्यात्। तो ये केवल उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो ऊपर बात कही गई है ना श्लोक में कि भगवान जी आनंद स्वरूप है और भगवान सबके मूलतः जीवन भगवान जी ही हैं। स्फुरन्ति सीकरा यस्माद् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं यस्तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। यस्मात् परमात्मनः द्युलोकस्य अर्थात स्वर्गादिलोकस्य सर्वाणि सुखानि विस्तृतानि भवन्ति। यस्माच्च पृथिव्यामपि सर्वेषां सुखानां स्थितिः। तादृशस्य सर्वेषां प्राणिनां जीवनभूतस्य ब्रह्मस्वरूपस्य आनन्दस्वरूपस्य परमात्मनः यद्धि आनन्दस्वरूपत्वं तस्मै नमः। ठीक है, तेजस्विनी जी हो गया। कल फिर बताएंगे आप, ठीक है।